हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। हम बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, उसमें हमने बेसिक एग्रोनॉमी से स्टार्ट की थी और आज हमारा थर्ड लेक्चर है मानसून एंड वेदर फोरकास्टिंग पे। फ्रेंड्स, मानसून is a seasonal change in the direction of the prevailing or strongest winds of a region and it can cause wet and dry seasons. मीन्स अगर किसी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर वायु की दिशाओं में अगर चेंजेस आते हैं तो उसको हम मानसून कहते हैं। और वर्ड मानसून डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। एंड मेजर टाइप ऑफ मानसून इन रेस्पेक्ट टू इंडिया, फर्स्ट वन इज द साउथ वेस्ट मानसून एंड इसका पीरियड होता है जून टू सितंबर। एंड साउथ वेस्ट मानसून reaches India first in South India and Kerala around 1st June of every year, and in the mid July it covers whole India, and it starts withdrawal from western Rajasthan around 1st September to 15th September and complete withdrawal from whole country by 15 October. मीन्स डियर फ्रेंड्स, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सबसे पहले केरला से स्टार्ट होता है और वो 1 जून को केरला के तट पे पहुंच जाता है और जुलाई मध्य जुलाई तक पूरे इंडिया में फैल जाता है और उसका वापस जो समापन है वो राजस्थान से वेस्टर्न राजस्थान से स्टार्ट होता है और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक वो कंप्लीट वहाँ से विड्रॉ हो जाता है मानसून। एंड ये एक जो इंडिया में है वो एक ग्रांड पीरियड है रेनफॉल का और इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड मोर देन 75% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया। एंड इससे लगभग सारी कंट्री के जो स्टेट्स है वो जो है वो रेनफॉल होती है इस साउथ वेस्ट मानसून से, एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। And Jammu and Kashmir gets rainfall about 35 to 50% and remaining from western disturbances. And major two branches of southwest monsoon is one is Arabian Sea branch and second one is Bay of Bengal. Arabian Sea branch is contributes 80% of southwest monsoon and this moves northward in Delhi, and Bay of, Bay of Bengal contributes about 20% of southwest monsoon and this moves up to Assam. And second major monsoon is northeast monsoon and it also known as winter monsoon and southern monsoon, and its onset is on 15 October and withdrawal start from 15 December, and rainfall received mostly to southern states Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and it is also known as retreating monsoon. retreating means लौटता हुआ मानसून, मीन्स ये जब हवा वायु की दिशा वायु में जब धीरे धीरे मानसून में कमी आती जाती है तो ये मतलब सर्दियों के टाइम मानसून वापस लौटने लगता है तो उसको हम रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं। एंड इट नॉर्थ ईस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट इज ए साइक्लोनिक रेनफॉल। And what is western disturbances? It is an extratropical storm originating in the Mediterranean region that brings sudden winter rain to the northern parts of the Indian subcontinent. मीन्स ये क्या है कि एक स्टॉर्म है वायु का जो कि मेडिटेरियन रीजन में इसका ओरिजिन होता है और ये इसकी वजह से ये मतलब सर्दियों में बरसात होती है जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का और सेंट्रल पार्ट है इंडिया का उससे, और इसका जो मेन पीरियड है वो दिसंबर से मार्च है और ये मेनली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में होता है इसके, और ये जो रबी के क्रॉप्स है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है और राजस्थान में इसको मावट भी कहते हैं। एंड सम आर द फैक्ट्स ऑफ अबाउट रेनफॉल। टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन इन कंट्री इज 1194 millimeter and total amount of annual precipitation in world is 1000 millimeter, and total rainfall generated volume in India is 400 million hectare meter.
and average rainy days in India is 130 days per year. And what is rainy day? If rain is more than 2.5 millimeters during 24 hours called as rainy day. And what is weather forecasting? It is an application and application of science and technology that is used to predict the conditions of the atmosphere for a given location and time. मीन्स डियर फ्रेंड्स, हम अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम वहाँ के वायुमंडल की दिशाओं के बारे में, वहाँ की कंडीशंस के बारे में बताएं, जैसे कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, वायु की विंड की डायरेक्शंस क्या होगी, कितनी स्पीड होगी, अगर वायु जो भी एटमॉस्फेयर के जो भी फैक्टर्स है उनके बारे में हम जो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं. And nowcasting is only for a few hours to one day, less than 2 hours. And short range of weathercasting is for only 1 and 2 days, 36 hours. And it इसको दिन में 2 बार ये इश्यू होती है and it is valid for 36 hours. And method synoptic method is used for forecasting for short range. And medium range of weather forecasting is for 3 to 10 days, and long range of weathercasting is for more than 10 days. And long range of weathercasting is issued thrice in a year and useful in selection of cropping patterns, and statistical measure used for forecasting of long range. And National Center for Medium Range Weather Forecasting is situated at New Delhi. And what is cyclone? Cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure and counterclockwise in northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere as viewed from the above. अपोजिट टू एन एंटीसाइक्लोन मीन्स ये क्या है कि एक हवा का एयर का मतलब बहुत बड़ा मास होता है जो कि मतलब बहुत ही तेज स्पीड से रोटेट होता है, और वो जो मिड रीजन होता है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पे. एंड जो बाहर का जो सेंटर से जो बाहर का जो रीजन है वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मतलब ज़्यादा होता है वहाँ पे. एंड देर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लोन इज tornadoes, typhoons, hurricanes, etc. And El Nino. El Nino is a phenomena that leads to rise in the ocean temperature and affect Indian monsoon and consequent dry weather and drought in India. जो एल नीनो है उसके प्रभाव से क्या होता है कि जो समुद्र का तापमान में वृद्धि होती है, और उससे क्या है कि इंडियन जो मानसून होता है उसमें यहाँ पे मतलब सूखा पड़ता है और बारिश बहुत कम होती है, इसलिए ये एल नीनो भारत की खेती के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. एंड ला नीनो ये एक अपोजिट फिनोमेना है एल नीनो का, एंड इट इज इंडिकेशन ऑफ गुड मानसून इन इंडिया. मीन्स अगर ला नीनो का प्रभाव है तो भारत में अच्छी बारिश होती है, सूखा नहीं पड़ता और अच्छी फसल होती है. एंड व्हाट इज एसिड रेन्स? अगर जो बरसात का पानी है, इफ रेन वाटर कंटेन्स HNO3 एंड H2SO4 ड्यू टू NO2 एंड SO2 गैसेज एंड हैविंग pH मोर देन 4.5, अगर pH 4.5 है और ये गैसेज अगर बरसात के पानी में अगर उपलब्ध है तो उसको हम एसिड रेन्स कहेंगे. And what is cardinal temperature? For optimum plant growth, they required minimum, optimum, and maximum temperature, and these temperatures are collectively called cardinal temperature. For wheat crop, minimum temperature requirement is 3 to 5 degrees Celsius, and optimum temperature requirement is 24 to 25 degrees Celsius, and maximum temperature requirement for wheat is 30 to 45 degrees Celsius. For sugarcane crop, minimum temperature requirement is 18 to 19 degrees Celsius, optimum 25 to 26 degrees Celsius, and maximum temperature is 41 to 40 degrees Celsius. For rice crop, 10 to 12 minimum temperature is required, and 30 to 32 degree optimum temperature is required, and 36 to 38 maximum temperature is required. And for maize crop, 8 to 10 degree minimum temperature is required, and 30 to 35 degrees Celsius optimum temperature is required, and 40 to 44 degrees maximum temperature is required in case of maize crop. So dear friends, आज के लिए इतना ही था.
आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आपके लिए आगे के जो वीडियो जो लेक्चर है वो हम लाते रहेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।